क्वेश्चंस कर लिए थे, 11 क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस कर रहे थे बेसिक पॉइंट पढ़ने के बाद। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर्कल में। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, two rods of length 2a and 2b slides along rectangular axis. Rectangular axis means x-axis and y-axis in such a way that their extremities are concyclic and locus of center of circle. लैंग्वेज में थोड़ी और क्लैरिटी दे सकते हैं, मैं बता देता हूं क्या है क्लैरिटी। टू रॉड्स ऑफ लेंथ 2a, तो एक रॉड है 2a की जो x एक्सिस पे स्लाइड कर रही है और दूसरी है 2b की जो y एक्सिस पे स्लाइड कर रही है। एक x एक्सिस पे स्लाइड कर रही है 2a की, दूसरी 2b की y एक्सिस पे। इनके जो एंड पॉइंट है वो कॉन्साइक्लिक मतलब एक सर्कल पे है, तो सर्कल का सेंटर का लोकस कैलकुलेट करना। ठीक है, बनाइए। कॉन्साइक्लिक मतलब एंड किसमें है, एक सर्कल के ऊपर। इस तरह की सिचुएशन है, एक रॉड 2a लेंथ की x एक्सिस पे स्लाइड कर रही है, ये a b वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा है, और एक रॉड 2b लेंथ की y एक्सिस पे स्लाइड कर रही है। ठीक है, एक इंटू हो रहा है। ये सभी पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल के ऊपर रहते हैं हमेशा। इस तरह से ही कॉन्साइक्लिक हो किसी सर्कल पे, वो सर्कल भी वेरिएबल तो उसका सेंटर भी वेरिएबल है, लेकिन इस सर्कल का वेरिएबल मतलब मूव कर रहा है तो उसका लोकस बताना है कहां पे मूव कर रहा है, उसके मूवमेंट का जो लोकस है वो पाथ है, उसकी इक्वेशन बतानी। यही है क्वेश्चन, बनाइए जल्दी से। x square minus y square equal to a square minus b x square minus y square equal to a square minus b square। सही है, वेरी गुड। इससे क्या करिए, इसमें परपेंडिकुलर डाल दीजिए कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो मिड पॉइंट पे मिलेगा, तो जाकर के ये लेंथ कितनी हुई, एक। ये क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट। ऐसे ये क्या है, इससे परपेंडिकुलर डालिए इस x एक्सिस पे, ये है x कोऑर्डिनेट h। इसको ज्वाइन कीजिए pa क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल, लेट अस अज्यूम दैट इज r। ये लेंथ कितनी होगी b। ऐसे इसको ज्वाइन कीजिए, pc क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान से देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया। यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये लेंथ के, ठीक है, ये एक्सिस परपेंडिकुलर डाला, ये h, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ये r रेडियस, ये रेडियस r, ये a, ये b, कॉर्ड के मिड पॉइंट पे मिलेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, k स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसमें लगाएंगे तो h k r स्क्वायर इक्वल टू सॉरी r स्क्वायर बराबर, इसमें लगाएंगे तो k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और दूसरे वाले में लगाएंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा सर। ठीक है, r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोनों r स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। h की जगह x, k की जगह लोगस y लिखो, वही लोगस है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या आंसर सर? मैंने उससे क्या इंटरसेक्ट से किया था, जैसे 2a बराबर, हाँ ठीक है, 2 रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c बराबर 2a, 2 रूट ओवर f स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 2b,
स्क्वायर कर दिया, फिर जी और एफ का लोकस लिखा, माइनस जी की जगह एक्स, माइनस एफ की जगह वाई लिख दिया, कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझिए, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद हो अच्छी बात है। और कई जगहों पर इजी भी पढ़ सकता है, कई जगहों पर टफ भी पढ़ सकता है, दोनों ही तरीके हैं, डिपेंड करता है आपका विजुअलाइजेशन क्या है। 13th, find the equation of circumscribing the triangle bound by the lines L1 at 2x plus y is equal to 4, L2 x plus 2y is equal to 5, and L3 x plus y is equal to 6. नोट कर लीजिए इसको, और क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए। एक सर्कल चाहिए जो कि इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करे, मतलब इनके तीनों वर्टिसेस से पास। एक सर्कल इन तीन लाइन से एक ट्रायंगल बन रहा है, जिससे पास हो रहा है वर्टिसेस। क्या करोगे इसके लिए? कैलकुलेट तो कर ही लोगे आप लोग, कैलकुलेशन में मत जाइए, कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। क्या करना है, ए बी सी पॉइंट निकाल लेंगे, सर्कल की इक्वेशन अज्यूम कर लेंगे और उसमें सेटिस्फाई करा देंगे। गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ABC or vertices ABC. Let circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. इसमें रखेंगे तीनों को एक एक करके, ठीक है। ABC will satisfy it and you will get the answer. ये है मेथड 1। सेकंड मेथड देखिए, ये मेथड नंबर 1 कि एक ये तरीका है कि आप तीनों वर्टिसेस निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, हो जाएगा। कर ही लेंगे, तो उसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। हाँ बोलो सर, उसमें पढ़ा था ना क्या था उसका? सरकम सेंटर्स के उससे हो सकता था कि मतलब कि सरकम सेंटर निकाल के सरकम सेंटर निकालने के लिए वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। वर्टिसेस निकालोगे, फिर उस सरकम सेंटर को अज्यूम करोगे, डिस्टेंस इक्वल करोगे। सर सेंटर को एच घुमा के मान लो इसे, हां तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे किस पे? L1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो L1 से परपेंडिकुलर इससे अल्फा बीटा इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल नहीं होती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल नहीं होती, वो तो इन सेंटर से होती है ना। तो दूसरा मेथड बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप बताएं मुझे, कोई बात नहीं, बता दिया आपने, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि ये पॉइंट है, ये है एक मेथड। दूसरा मेथड ध्यान सुनिए, इक्वेशन ऑफ एनी 2 डिग्री कर्व, इक्वेशन ऑफ एनी 2 डिग्री कर्व। 2 डिग्री कर्व मतलब जो अपने सिलेबस में आते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पासिंग थ्रू ABC will be L1 L2 plus lambda times L2 L3 plus mu times L3 L1 बराबर 0। L1 into L2 करो, फिर L2 into L3 करो, L3 into L1 करो। देखो डिग्री 2 की इक्वेशन बनेगी, A किसको सेटिस्फाई करता है? L1 L3 को, L1 को सेटिस्फाई करता है, ये 0 हो जाएगा, L3 को सेटिस्फाई करता है, 0 हो जाएगा, L3 को सेटिस्फाई करता है, 0। मतलब ये क्या है, ये तीनों वर्टिसेस इसमें आप रख के देख सकते हैं, इस कर्व को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये 2 डिग्री कर्व पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स कब करेगा, हाइपरबोला कब करेगा, बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें पता है सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है, कब? जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बराबर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हो जाए, और विल रिप्रेजेंट
सर्कल एक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0। इन दो से हमें लैम्डा म्यू आ जाएगा और सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? बहुत आसान नहीं है ये मेथड भी, फर्स्ट वाले से थोड़ा सा ये है, बहुत आसान नहीं हुआ है, लेकिन यही क्वाड्रिलेटरल होता है तो आप वर्टाइसेस निकाल रहे हो और उससे कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में इस टाइप का एक मेथड ज्यादा आसान होता है। देखिए क्या नोट में वो पढ़ते हैं। वर्टाइस में एक क्वाड्रिलेटरल है, L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, L3 इक्वल टू 0, L4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग, अगर एक सर्कल इससे जा रहा है तो सर्कमस्क्राइबिंग, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए तभी हो सकता है। सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल विल बी, जिसकी साइड्स की इक्वेशन मैंने L1 L2 L3 L4 लिखी है। क्या हो गया सर्कल की इक्वेशन? L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L4 इज इक्वल टू 0। अपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करना, L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L4 इज इक्वल टू 0। डायगोनल में तो इसको मल्टीप्लाई किया था, L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L4 इज इक्वल टू 0। देख लो ए रखोगे इसमें, L1 वाला पार्ट 0, इधर L4 वाला पार्ट 0 सेटिस्फाई कर रहा है, बी रखोगे L1 वाला 0, L2 वाला 0 सेटिस्फाई कर रहा है, सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यही सर्कल का होगा। एक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, और यहाँ पे आपको केवल एक अननोन निकालना है, केवल एक लैम्डा, एक से ही मिल गया आपको तुरंत। अगर सर और कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0, अगर ये दोनों कंडीशंस में जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है सेम नहीं आ रही है तो ऐसा कोई सर्कल नहीं होगा, तब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं आएगा। फिर दोनों सेम वैल्यू आएगी लैम्डा की, एक ही अननोन, तो यहाँ पे कैलकुलेशन काफी कम हो गई। नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बता दिया, कैलकुलेशन को आप कर लेंगे, नोट करिए। इसका नहीं, मैं नहीं लिख रखा, ठीक है, देख करके बता देंगे। वैसे तो कोई ऐसा नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ होगा, अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। And the number of circles touching the line 3x plus 4y is equal to 12 and coordinate axis। केवल नंबर ऑफ सर्कल्स बताने हैं, सर्कल्स की इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, कितने सर्कल्स होंगे केवल इसकी बात बताइए, जो कि इस लाइन को और कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करे, जो इस लाइन को भी टच करे और कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच करे। वैसे सर्कल्स कितने हैं? ठीक है, काउंट करो, देखो बना के देखो, 1 2 का 4 है कि 1 है 2 है 3 है 4 है, ऑप्शन देना चाहिए सर 3 नहीं 4 क्यों? देखो ये एक लाइन है एंड द नंबर ऑफ सर्कल्स टचिंग दिस लाइन, ये एक लाइन x plus 4y equal to x एक्सिस y एक्सिस, एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल की तीनों साइड को कौन से सर्कल टच करता है? एक होता है इन सर्कल, वो टच करता है, और 3 होते हैं एक सर्कल होते हैं ना, जो तीनों साइड को टच करते हैं, होता है। तो 1 in circle and 3x circles, 1 in circle plus 3x circles, टोटल कितने हो गए? 4। ऐसे 4 सर्कल्स आएंगे,
Question number 15. Find the equation of circle. With ABS diameter, where A and B are the points of intersection of line. Points of intersection of line. Y is equal to mx plus c, and curve y square is equal to 4ax. ये कर्व और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी हैं, तो ए बी को डायमीटर लेकर के जो सर्कल बनेगा उसकी इक्वेशन बतानी है आपको। Equation of circle with ABS diameter. Line y is equal to mx plus c and y square is equal to 4x. इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी को डायमीटर लेकर के जो सर्कल होगा उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाए। करने आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सिस का नॉइस का लेसन में आ रहा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ABS डायमीटर, ये ए बीच के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुरंत बनाते हैं। सर्कल तो आएगा ही आएगा, दो ही पॉइंट हैं, दो पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल होते हैं, फिर एक सर्कल चाहिए जो कि डायमीटर है तो एक ही होगा डायमेट्रिक है। y इक्वल टू 4x है, यह y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1 x2 y2। अब मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करते हैं, y की वैल्यू x के टर्म में डाल देंगे, बना mx प्लस c का होल स्क्वायर बराबर 4ax। इसको लिखोगे m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4a into x प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। एक तरफ ले आओ, x में क्वाड्रेटिक बन गई, इसी के रूट तो x1 x2। इसमें m स्क्वायर से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a अपॉन m स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर बाय m स्क्वायर, इसका रूट ही है x1 x2। इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हो, पहले ही बताया था, ठीक है ना। यहाँ m स्क्वायर था कोएफिशिएंट, मैंने पहले कोएफिशिएंट 1 बना लिया, नहीं तो इधर m स्क्वायर लिखा हुआ था, तो m स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हो x माइनस x1 into x माइनस x2। क्यों? क्योंकि इसके रूट है x1 x2। अब y1 y2 की बात करें तो यहाँ से y1 y2 नहीं दिख रहा है, तो आप y x की वैल्यू यहाँ से y के टर्म में रख दो, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन mx बराबर y माइनस c, तो x बराबर कितना हो गया y माइनस c अपॉन m, और y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लिखोगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x के प्लेस पे यहां से लिखो y माइनस c अपॉन m, ये हो गया y स्क्वायर माइनस 4a अपॉन m इनटू c, y प्लस 4ac अपॉन m इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, y में इसके रूट क्या होंगे y1 y2, फैक्टराइज करके लिखो इसको y माइनस y1 इनटू y माइनस y2।
ये होगा, तो इसके रूट y1 y2। तो AB को डायमीटर लेकर के सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सर्कल विद AB एज डायमीटर x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। इसके प्लेस पे लिखोगे x square plus 2mc minus 4a upon m square into x plus c square upon m square, और इसके प्लेस पे यहाँ से लिखोगे y square minus 4a upon m into y plus 4ac upon m is equal to 0। ये आंसर है। क्वेश्चन आप सर्कल विथ ABF डायमीटर। बताइए कोई भी डाउट है? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में पहले भी किया था हमने। वो भाई सीधे सीधे दिख रहा था, बस ये लिख दिया था क्वाड्रेटिक इसके रूट x1 x2 में। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाई है। नेक्स्ट वन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to a circle। एक सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन, एक पॉइंट जो होगा P x1 y1 ये सर्कल के बाहर होगा, अगर इसकी डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा थी, बराबर आती है सर्कल पे होगा, लेस देन आती तो अंदर होगा। लेट सर्कल भी x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। इसी को समझने के लिए हम लोग डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। ये सर्कल में ही नहीं, पैराबोला इलिप्स में भी लग जाता है, लेकिन हाइपरबोला में उल्टा होता है। क्या करेंगे, पॉइंट x1 y1 को इसमें रखिए, वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आए तो पॉइंट आउटसाइड होगा, लेस देन 0 आए तो इनसाइड होगा, इक्वल टू 0 है मतलब सेटिस्फाई करता है, कर्व के ऊपर होगा। ऐसा ही सेम सर्कल, पैराबोला, एलिप्स तीनों में एप्लीकेबल है। हाइपरबोला में उल्टा हो जाता है, ग्रेटर देन 0 तो अंदर होता है हाइपरबोला। ठीक है, वहां पढ़ेंगे हम। यहाँ लिखते हैं पॉइंट x1 y1 will lie outside or inside or on circle according as आउटसाइड का होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड, और लेस देन 0 हो इनसाइड, और इक्वल टू 0 ऑन दिस रिस्पेक्टिवली। गुड आउट। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। पॉइंट निकालना था मेरे उसको लेंगे ना, कौन सा पॉइंट निकालना? मेरे ये पॉइंट अगर क्वेश्चन में दिया होता हम सरफेस पे लेंगे ना, उसकी रेडियस पे उससे बंडिंग से डिस्प्ले करना चाहिए वो पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट है, बाहर भी इनफाइनाइट पॉइंट है। पॉइंट तो हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में कि आउटसाइड है या इनसाइड है। पॉइंट आपसे निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा कि कौन सा पॉइंट आउटसाइड है। इनफाइनाइट पॉइंट आउटसाइड है, इनफाइनाइट पॉइंट इनसाइड है। ठीक है, या फिर क्वेश्चंस हो तो फिर उससे बात कर सकते हैं। प्रूफ करना हो कि पॉइंट आउटसाइड है, कैसे आएगा, तो वही रेडियस और उससे डिस्टेंस से निकाल सकते हो। अगर आपको इसका प्रूफ लिखना हो तो सर्कल में इस तरह से लिख सकते हो, if P lies outside then distance from center, मतलब P सेंटर को C ले लेते हैं, माइनस G माइनस F, तो PC will be greater than radius। डिस्टेंस फॉर्म लगाओ, क्या हुआ, x1 प्लस g का स्क्वायर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो pc स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन r स्क्वायर। रूट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ है r स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर f स्क्वायर कैंसिल, इसको इस तरफ लेके आओगे, ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 2gx1 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आउटसाइड, इनसाइड करते लेस देन का साइन आ जाता। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट। हाँ, अगर आपसे कहेंगे इस पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस बताओ सर्कल से, मान लो एक पॉइंट है P,
इसकी मिनिमम डिस्टेंस है, तो आप क्या क्या करना है, सेंटर ज्वाइन करो, ये पीसी में से रेडियस को माइनस करो, ये मिनिमम है, और इसी में मैक्सिमम रेडियस ऐड करो, ये मैक्सिमम है कि नहीं। अगर आपसे कहा जाए मिनिमम डिस्टेंस आपकी, हाँ कह रहा था ना, मॉड्यूल पीसी माइनस आर, मॉड्यूल लिख सकते हो, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस पीसी प्लस आर फ्रॉम द सर्कल। अब इस सर्कल पे अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना है आपको, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में यूज कर सकते हैं, उसी को आप पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल ही बोल सकते हैं। एनी पॉइंट ऑन सर्कल x square plus y square is equal to a square can be taken as, इस पर कोई पॉइंट लेना है तो क्या लेंगे, a cos थीटा a sin थीटा। इस सर्कल पे कोई पॉइंट एज्यूम करना हो, देखिए x की वैल्यू रखो a cos थीटा, y a sin थीटा, a स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होगा। थीटा की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो अलग अलग पॉइंट मिलते रहेंगे। पॉइंट x1 y1 भी ले सकते हैं, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म इसी को कहते हैं, एक पैरामीटर थीटा को यूज किया जिससे कि अननोन कम रहेंगे तो कैलकुलेशन इजी होगी। अब यही x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो, तो इस पे क्या पॉइंट लोगे, x माइनस x1 को एज्यूम करोगे a cos थीटा, प्लस y माइनस y1 को लिखोगे a sin थीटा, ऐसे एज्यूम कर लेंगे। हाँ थीटा जो है वो वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, a क्या है, a कांस्टेंट है। इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा, दोनों बराबर किसके हैं, ऐसी इक्वेशन किसकी थी, लाइन में पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा था ना, पैरामीट्रिक फॉर्म, लेकिन ये सर्कल के वो लाइन की थी, क्या डिफरेंस है, एक ही जगह आर लिख दो, ये नहीं लिखते चलो आर लिख रहे हैं, हाँ वहां थीटा फिक्स होता था और आर कांस्टेंट है, आर वेरिएबल होता है, आर चेंज करते थे, आर डिस्टेंस चेंज होती रहती थी लाइन पे, यहाँ आर कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल, तो सर्कल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सेम है लेकिन थीटा यहाँ वेरिएबल है, वहां थीटा कांस्टेंट था। कोई प्रॉब्लम, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए, if the line joining x1 y1 and x2 y2 makes an obtuse angle at x3 y3, then prove that x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2 is less than 0। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, सुनाइए सभी लोग। लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन x3 y3 पे ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, ये आपको प्रूव करना है। x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2 is equal to 0। बनाइए जल्दी से।
बन गया? 7 बताएं इसका आंसर प्रूव करना है, क्या करना था? प्रूव करना है इसको। अच्छा प्रूव करना है, तो आंसर तो पता ही है आपको। हो गया प्रूव? थोड़ा ऐसे लेते हैं। ए x1 y1 सोच लिया। b x2 y2। अगर मैं इसको डायमेट्रिक एंड लेकर के एक सर्कल बनाऊं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू b। ये वो सर्कल है जिसमें ए बी डायमीटर, x1 y1 और x2 y2 डायमेट्रिक एंड। अच्छा इस सर्कल पे कहीं भी पॉइंट लो, ये ए बी जो एंगल बनाएगा वो कितना होना है? 90 डिग्री। इसके बाहर ले लो, दूर ले लो, ये एंगल 90 से ज्यादा होगा कम? कम होगा। ये देखो ये एंगल बढ़ रहा है, ये वाला कम होगा बीच वाला, और इधर अंदर लोगे तो बढ़ जाएगा। मतलब ये जो एंगल होगा ये 90 से ज्यादा होगा। 90 से ज्यादा होने के लिए यहाँ पे पॉइंट कहा गया x3 y3 पे 90 से ज्यादा एंगल है, लिखा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इस वाले सर्कल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर ऑब्ट्यूज एंगल x3 y3 लाइज इनसाइड है, तो देयरफॉर इसमें रखिए x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y1 इंटू y3 माइनस y2 इज लेस देन 0। ये तो होगा। बताएं कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। लेट फर्स्ट सर्कल S1 is x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 is equal to 0, and the circle S2 है x square plus y square plus 4x minus 6y minus 3 is equal to 0. Then point 1, 2 lies. First option है inside S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0. Second है outside S1 and inside S2. Third, inside S1 and outside S2. Fourth, outside both. ऑप्शंस है, सिंपल क्वेश्चन है। ये पॉइंट इन दोनों सर्कल के आउटसाइड है, इनसाइड है, एक के इनसाइड दूसरे के आउटसाइड। वेरी वेरी सिंपल है, रखना है पॉइंट और देख लेना, ग्रेटर देन 0 हो तो आउटसाइड, लेस देन 0 हो तो इनसाइड। बी होगा। बहुत आसान है, इतना आसान तो आता नहीं जल्दी। तो ये पॉइंट उठा कर रख लीजिए। 1 2 इसमें रखेंगे, पहले वाले में 1 2 S1 में रखा तो क्या आया? 1 + 4 - 4 + 12 - 3 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आउटसाइड हुआ, आउटसाइड S1। ये S2 में उठा कर रखिए, S2 में 1 + 4 + 4 - 12 - 3 लेस देन 0 दिख रहा है, इनसाइड हो गया S2, तो आउटसाइड S1 एंड इनसाइड S2। क्वेश्चन नंबर 3, find a for which the point a comma a plus 1 lies inside the region bounded by circle x square plus y square is equal to 4 and the line x plus y is equal to 2 in first quadrant. In first quadrant,
ए की वैल्यू कैलकुलेट करें, जिसके लिए ये पॉइंट जो होगा a, a+1 इस रीजन में बाउंडेड होगा, इस सर्कल और इस लाइन से जो बाउंडेड हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे? हाँ रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हर दिन अपलोड हो जाती है, ठीक है, आप उससे देख सकते हैं और सेंड भी कर देते हैं, ठीक है। और आप जिज्ञान के नंबर पे बोल दीजिए जब भी आपको अगर ऐसा कुछ हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वैसे कोशिश करें 1-2 मिनट में ठीक हो जाता है इसको नेटवर्क कई बार, और आप कंटिन्यू ऑनलाइन जो पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेटर है रिकॉर्डिंग से हमेशा, क्योंकि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उतना टाइम दे रहा हूँ, उतना ही टाइम दे रहा हूँ, फिर तुरंत क्वेश्चन बता रहा हूँ सॉल्यूशन। तो जैसे क्लास रियल टाइम में चलती है, यहाँ पे बच्चों के लिए ऑफलाइन चल रही है, वैसे ही आप लोग के लिए चल रही है, वैसे ही करेंगे तो ज्यादा यूजफुल है। Find A for which the point A, A+1 lies inside the region bounded by, बनाते हैं इस सर्कल को और इस लाइन को। 2 मिनट दे दें, ठीक है। वन बाई टू से √7 1/2 से √7 -1/2 1/2 से √7 माइनस √7 -1/2 ना, 1/2 से √7 -1/2 सही है। ये सर्कल है x² + y² = 4 और लाइन है x + y = 2, ऐसी स्ट्रेट लाइन है x + y = 2। इनसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पार्ट हुआ, ये एरिया हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल और लाइन से, इनमें ये कहीं पॉइंट होना चाहिए a, a+। ये कहाँ होना चाहिए, सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन सर्कल में के अंदर हो, लाइज इनसाइड सर्कल, P लाइज इनसाइड सर्कल, ये रखिए यहाँ पे सर्कल में a² + a+1² -4 <0, क्या मिला 2a² + 2a -3 0, ठीक है। रूट इसके इरेशनल आ रहे हैं, मान लीजिए अल्फा और बीटा है तो a - अल्फा a - बीटा <0, तो a की वैल्यू कहां से कहां आएगी, अल्फा से बीटा। रूट यहां से लिख लीजिए, रूट क्या होंगे इधर लिख देते हैं, रूट होगा -b, मतलब -2 + √b², 4 + 24 28/2a4, -1 ± √7/2, तो मतलब ये वैल्यू आ गई -1 - √7/2 से लेकर -1 + √7/2 तक, ठीक। एज्यूम कर लिया रूट अल्फा बीटा से, तो ऐसा फैक्टराइज होगा, 2 रहेगा बाहर, अल्फा से बीटा जाएगा, अल्फा छोटा वाला रूट, बीटा बड़ा वाला रूट, कोई प्रॉब्लम। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। ये तो है सर्कल के अंदर हो, सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकता था इस कंडीशन से। तो दूसरा है इस स्ट्रेट लाइन के इधर हो, तो ओरिजिन यहाँ देखिए, तो ओरिजिन और ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के अपोजिट साइड होने चाहिए, तो ये पॉइंट भी रखिए लाइन में, तो P एंड ओरिजिन आर ऑन अपोजिट साइड। देखिए P और लाइन, ये पॉइंट ओरिजिन अपोजिट साइड में हो और सर्कल के अंदर हो, तो केवल यही रीजन ऐसा पॉसिबल है, सर्कल के अंदर और ओरिजिन के अपोजिट साइड में ये रीजन आएगा। रिक्वायर्ड वन इसमें रखिए वैल्यू, लाइन में x + y = 2 थी ना, ये पॉइंट रखेंगे तो a + a+1 -2, ओरिजिन रखेंगे तो 0 + 0 -2, प्रोडक्ट क्या होगा <0, अपोजिट साइड में तो प्रोडक्ट क्या होगा <0, -2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज, 2a - 1 > 0, तो a > 1/2,
ए यहाँ से 1/2 मतलब 0.5 से बड़ा है। दूसरा यहाँ देखिए ए √7 - 1/2 से छोटा है। √7 कितना होगा? 2 से तो बड़ा ही होगा, तो -1 1 से ग्रेटर होगा, तो 1/2 से ग्रेटर है वैल्यू। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, देयरफॉर कॉमन वैल्यू दोनों में क्या आ गई? a बिलोंग्स टू 1/2 से √7 - 1/2। ये आंसर नोट करिए, डाउट है तो बताइए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। 4 लिखेंगे। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सर्कल x² + y² = 4 from point 6, 8 6, 8 इस पॉइंट से इस सर्कल की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करो। पॉइंट 6, 8 से इस सर्कल की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम 12, मिनिमम 8, मैक्सिमम 12। रेडियस माइनस करेंगे ना, सेंटर से डिस्टेंस निकाल कर रेडियस प्लस माइनस करना है, बताया था ना अभी। सेंटर कितना है इसका? 0 0 0 है। 6 8 से डिस्टेंस है, 6 8 से डिस्टेंस निकालो, ये आ गया 10। इसकी रेडियस है 2, तो मिनिमम कितना हुआ? 8, 10 - 2 8, और मैक्सिमम इधर 2 ऐड करोगे, ये मैक्सिमम हो गया 12। तो मिनिमम है 8 और मैक्सिमम 12। समझ आए? सेंटर से डिस्टेंस निकाले, उसमें रेडियस ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, P is point on circle S1 is equal to x² + y² is equal to 144 is equal to 144, and Q is on S2 is equal to x² + y² - 6x - 8y is equal to 0. Find minimum and maximum distance of PQ. PQ की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। दो सर्कल्स हैं, P फर्स्ट वाले सर्कल पे है, Q सेकंड वाले पे है। तो कहां पे हो कि PQ जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो और मैक्सिमम। P और Q की पोजीशंस देखें कैसी होनी चाहिए जिससे कि PQ और मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है केवल। बनाएंगे इस क्वेश्चन। कोई डाउट हो यहाँ पर तो बताइए लास्ट वाले में। सर 222 222 2, 2 मिनिमम और 22 मैक्सिमम। ये ना देखते हैं। ये सर्कल जो फर्स्ट है इसका सेंटर 0 0 और रेडियस 12 है। 0 0 रेडियस 12 है सर। दूसरा सर्कल सेंटर 3 4 रेडियस 5 है, ओरिजिन से पास हो रहा है। सेंटर 3 4 रेडियस 5 मतलब इसी के सेंटर से पास हो रहा है। ये सेकंड सर्कल, इसकी रेडियस 5 है। इसका सेंटर C1, इसका C2। C1 C2 को ज्वाइन कीजिए और एक्सटेंड कर दीजिए। अब देखिए मिनिमम के लिए क्या करना है, यहाँ P हो इधर Q हो, तो ये डिस्टेंस मिनिमम होगी। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 12,
12 में से इसका डायमीटर ये 5 + 5 10 माइनस हो जाएगा, तो पी क्यू की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? 12 - 10 12 - 10 2 आ गई, और पी क्यू की मैक्सिमम डिस्टेंस फिर क्या करिए, यहाँ पी हो जाए क्यू यहीं रहे, ये देखिए ये मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब ये 12 + 10 कितना हुआ 22, ये हुआ ना मैक्सिमम। कोई डाउट है इसमें? देखिए अगला क्वेश्चन, इफ x² + y² - 6x + 4y - 3 = 0, then find maximum and minimum value of 3x + 4y. Maximum and minimum value of 3x + 4y. x² + y² - 6x + 4y - 3 = 0 है, ये दिया हुआ है, तो हमें किसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है? 3x + 4y। और फिर कांसेप्ट सर्कल से सर, मतलब इस लाइन की सर्कल से करनी है। कहाँ लाइन? लाइन तो दिया नहीं, बराबर 0 कहाँ लिखा? 3x + 4y इसकी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी, जहां x y इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x² + y² - 6x + 4y - 3 = 0। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जिसका भी आंसर आ जाए बताएं जल्दी से। कोशिश करें बताने के। कॉन्सेप्ट बताएं। परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए, x² 6x वाले टर्म का परफेक्ट स्क्वायर माने क्या आएगा? x - 3 का स्क्वायर, y वाले टर्म का लिखिए y + 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ से 9 + 4 13 ऐड करें, 13 + 3 कितना हो जाएगा इधर 16, दैट इज 4 स्क्वायर। ये तो ठीक है, x² + y² = r², तो इस पे कोई पॉइंट लेना हो तो क्या लेते हैं? x बराबर r cos थीटा, और हम x - 3 बराबर क्या ले सकते हैं? 4 cos थीटा, एंड y + 2 बराबर 4 sin थीटा। जो भी इस सर्कल के ऊपर पॉइंट होगा उसमें x ये होगा, y ये होगा, तो x बराबर आ गया 3 + 4 cos थीटा, y बराबर आ गया -2 + 4 sin थीटा। जो भी इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा उसके लिए x ये होगा, y ये होगा, वो यहाँ रख देते हैं। देयरफॉर 3x + 4y बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ 3 × 9 + 12 cos थीटा -8 + 16 sin थीटा, क्या आ गया 1 + 12 cos थीटा + 16 sin थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? -√a² + b² से +√a² + b² तक जाता है, a cos थीटा + b sin थीटा। निकालोगे 12² + 16² कितना आएगा? 20 रूट इसका, तो मिनिमम -20 मैक्सिमम 20, तो मिनिमम वैल्यू लिखोगे तो 1 - 20 एंड मैक्सिमम क्या लिखोगे? 1 + 20, दैट इज -19 एंड 21। बताएं कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये थीटा में कन्वर्ट करना है, और ये कॉन्सेप्ट इसी में नहीं आ सकता है, इलिप्स में भी पता चला कि वहां पैरामीट्रिक फॉर्मेट में चेंज करना है, प्लस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस दूसरे टॉपिक्स में भी बनेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं, अ लाइन एंड अ सर्कल।
एक लाइन और एक सर्कल, ठीक है, की मुलाकात कितने जगहों पर होती है? दो पे हो सकती है, लेकिन नहीं भी हो सकती है, मैक्सिमम 2 पॉइंट पर मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर एक पॉइंट पर मिल सकते हैं तो वो टेंजेंट हो जाएगी, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सीकेंट हो जाएगी, और किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है। ये लाइन और सर्कल की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, सर्कल यहाँ है, लाइन यहाँ है, तो ठीक है, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, यहाँ पर है टेंजेंट हो गई, इस तरह से है सीकेंट हो गई, जो कि सीकेंट 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, टेंजेंट टच कर रही है, ठीक है, ये नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टचेस। लाइन दी हो, सर्कल दिया हुआ हो आपको, ठीक है, एक मेथड तो ये है कि आप सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, सर्कल दिया हुआ तो उसकी रेडियस पता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम है, ज्यादा है, इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशंस आ जाएंगे। तो गेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, गेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द लाइन, ये मेथड 1 लिख रहा हूं, यहाँ लिख दिया मेथड 1, ये सर्कल में केवल एप्लीकेबल है, बाकी जो सेकंड मेथड बताएंगे वो सर्कल के साथ साथ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में भी एप्लीकेबल। गेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द लाइन, लेट इट इज p, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो p, एंड रेडियस इज r, first case if p is greater than r, then line neither touches nor intersect circle. सेकेंड केस है p is equal to r, ये डिस्टेंस p r के बराबर हो जाए, then line is tangent to circle. थर्ड p less than r, then line is secant, means that intersect at two distinct points, तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, p less than r। ये एक मेथड है जो कि केवल सर्कल में एप्लीकेबल है, क्योंकि वहां पर सेंटर रेडियस तो होगा नहीं पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में, तो ये जो सेकंड मेथड हम लोग अब लिखने जा रहे हैं वो सब में एप्लीकेबल है, सर्कल में भी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। सर्कल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सर्कल में इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा देखिए ये सेकंड मेथड वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि आगे के टॉपिक में भी हम इसको रिलेट करेंगे। लेट लाइन बी y is equal to mx plus c and circle b x square plus y square is equal to a square। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लाइन है y is equal to mx plus c और सर्कल है x square plus y square is equal to a square। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर एक पॉइंट आएगा तो टेंजेंट हो जाएगी, दो आएंगे तो सीकेंट हो जाएगी, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई भी दो कर्व हो, एक लाइन हो, एक कर्व हो, एक सर्कल है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं, एक अननोन कम करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं x के टर्म में, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हाट विल डू, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, mx plus c का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस mx plus c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर, y की वैल्यू रख दी mx plus c का स्क्वायर, अब x में एक क्वाड्रेटिक बनेगी 1 plus m स्क्वायर into x स्क्वायर प्लस 2mcx plus c स्क्वायर minus a स्क्वायर इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के कितने रियल रूट होंगे, डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पे, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, d ग्रेटर देन 0 हो तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, इक्वल टू 0 हो तो टेंजेंट हो जाएगी, लेस देन 0 हो तो कोई रियल रूट नहीं होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, d बराबर होगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 1 plus m स्क्वायर into c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ 4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से मिलेगा माइनस 4 c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, से मिल गया, और माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर। First case, if d is greater than 0, line will be
secant. Circle means will intersect at two distinct points. Second, if D is less than 0, no real root means line neither touches nor intersect circle. And third case is D is equal to 0, then line will be tangent. D 0 होने का मतलब दोनों रूट रियल और इक्वल, एक ही रूट होगा, फिर तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। जनरली हम लोग लाइन कब टेंजेंट हो रही है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट की इक्वेशन इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और उस पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन में सीकेंट या कुछ और भी फॉर्मेट है तो इस बेसिक की जरूरत भी पड़ सकती है। D is equal to 0, line will be tangent. तो अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, ये D 0 हो जाए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी D बराबर 0, मतलब c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से c स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, मींस c बराबर क्या है, प्लस माइनस a इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर होगा। ये c की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ y इक्वल टू mx प्लस माइनस ये लिखेंगे, अगर यहाँ रख दें इस लाइन में y बराबर mx प्लस माइनस a इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, c की वैल्यू अगर ये हो जाए तो हमेशा ये जो d आएगा वो 0 आएगा इस लाइन के लिए, मतलब ये लाइन हमेशा क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये जो लाइन है ये इस सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर पर टेंजेंट होगी। हमें बाद में आगे फिर से इक्वेशन लिखेंगे, वैसे हम लोग ये देख रहे हैं जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से इक्वेशन है। क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट टू अ सर्कल। नॉर्मल में सर्कल में नॉर्मल कुछ है नहीं, क्यों वो लाइन जो कि सेंटर से पास होती है वो नॉर्मल होती है। टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम टेंजेंट जा रहे हैं तो टेंजेंट की क्या है, limiting case of secant, it is limiting case of लिमिट के बाद जब कॉन्टिन्यूटी डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं ना, secant ही लिमिटिंग केस में क्या बन जाती है, टेंजेंट। लिमिटिंग केस ऑफ secant देखिए कैसे, ये था p q, ये secant p फिक्स कर दिया आपने, q लेकिन मूव कर रहा है, और यहाँ q डैश आ गया, फिर यहाँ आया q डबल डैश, फिर मूव करते करते अगर ये ठीक है q किसी p पे आ जाए तो ये जो secant होगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट एट p, as q tends towards p, ये जो qp लाइन है दिस विल कन्वर्ट इनटू टेंजेंट एट p, तो उसी को कहते हैं लिमिटिंग केस ऑफ secant इज टेंजेंट। नॉर्मल ये अगर आपसे बोला जाए डेफिनेशन, लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट and passing through same point of contact and passing through same point of contact, अगर हमने कहा गया इस पे नॉर्मल होता तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास होने वाला सेम पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पर टेंजेंट कर्व के कांटेक्ट में है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, और सर्कल में जो नॉर्मल होता है वो हमेशा उसके सेंटर से पास होता है। इन सर्कल नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से होगा।
अब बात करते हैं टेंजेंट्स की इक्वेशन के बाद। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी में हम लोग 3 फॉर्मेट पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मेट होगा टेंजेंट की इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड होगा पैरामेट्रिक फॉर्म और थर्ड होगा स्लोप फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट स्लोप फॉर्म होता है क्योंकि उस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप यूज करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। पर सभी फॉर्मेट बेसिक है, किसी पे भी आ सकता है क्वेश्चन। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? पॉइंट कर्व के ऊपर दिया होता है, सर्कल पे दिया होगा या पैराबोला पे, इलिप्स में। अब बेसिक पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कोई भी 2 डिग्री, एनी 2 डिग्री कर्व, मतलब वो सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स, हाइपरबोला, एनी 2 डिग्री कर्व। मैं जनरल इक्वेशन अगर लिखता हूं तो दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यही अलग अलग केसेस में अलग अलग कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 विल बी। इस पर अगर मुझे किसी पॉइंट x1, y1 पर टेंजेंट चाहिए क्या करना है? एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कीजिए? x1 विल बी ऑब्टेन्ड बाय, पहले मैं यहां लिख देता हूं, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x स्क्वायर बाय x into x1। x स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? x into x1। y स्क्वायर अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो उसकी जगह लिखना है y into y1। x स्क्वायर बाय x1, y स्क्वायर बाय y1। x आ रहा हो तो x plus x1 by 2, y आ रहा हो तो y plus y1 by 2। सबसे कम xy आएगा और अगर xy आ रहा हो तो x1y plus xy1 by 2। इनसे रिप्लेस कर दीजिए तो टेंजेंट की क्वेश्चन मिल जाती है। कब? जब वो पॉइंट कहां हो? कर्व के ऊपर हो और उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट की क्वेश्चन लिखनी है। पॉइंट कर्व के ऊपर हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है वो कर्व के ऊपर होना चाहिए और उसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट की क्वेश्चन लिखनी है, तो ये होगा। अब इसको सर्कल के लिए देख लीजिए। टेंजेंट एट x1, y1 on circle x square plus y square is equal to a square। इस सर्कल पर टेंजेंट की इक्वेशन विल बी, क्या करेंगे? x स्क्वायर की जगह लिखिए x x1, y स्क्वायर की जगह y y1 बराबर a स्क्वायर। ये सर्कल टेंजेंट एट x1, y1 on circle x square plus y square is equal to a square will be x into x1 plus y into y1 is equal to a square। तो जनरल इक्वेशन हो तो टेंजेंट एट x1, y1 on circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 will be। तो लिखोगे क्या लिखोगे? x स्क्वायर की जगह x x1, y स्क्वायर की जगह y y1, x के प्लेस पे x plus x1 by 2, तो एक टू कैंसिल, y के प्लेस पे y plus y1 by 2 plus c is equal to 0। कोई प्रॉब्लम? ये है कार्टेशियन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब पॉइंट क्वेश्चन में दिया नहीं होता कर्व के ऊपर, लेकिन उस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पर टेंजेंट की क्वेश्चन चाहिए तो हम पॉइंट को अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, और जब एज्यूम करते हैं तो हम चाहते हैं अननोन कम से कम हो तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद फॉर्मूला यही बार लग जाता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a cos थीटा comma a sin थीटा on circle x square plus y square is equal to a square will be। इस सर्कल पे इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग। पॉइंट क्या लोगे इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में? a cos थीटा a sin थीटा, बस ऐसे ही रिप्लेस करो तो x into a cos थीटा
प्लस वाई इंटू ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक ए कैंसिल तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। ऐसे ही कोई दूसरा सर्कल हो तो उसके रिगार्डिंग पैरामीट्रिक फॉर्म लेना हो तो ले सकते हैं, लेकिन उस केस में भी पैरामीट्रिक फॉर्म ज्यादा बेटर नहीं होगा। ये सर्कल हो तो ठीक है, स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। थर्ड फॉर्मेट है स्लोप फॉर्म। यही तीनों फॉर्मेट हम लोग इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला में भी देखेंगे, और क्वेश्चंस में आप देखेंगे सबसे ज्यादा यूज किसका हो रहा होगा, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म कौन सा है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टेंजेंट क्वेश्चन एक पढ़ दिया, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इनटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m, जिसका स्लोप m है, ऑन सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर विल बी। इस सर्कल पर टेंजेंट की इक्वेशन जिसका स्लोप m होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर mx प्लस माइनस a इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। y इक्वल टू mx प्लस माइनस, प्लस वाली भी हो सकती है टेंजेंट, माइनस की भी हो सकती है, ठीक है। एक सर्कल पे एक स्लोप की दो टेंजेंट होती है, देखिए ये एक टेंजेंट है, इसका स्लोप m है, तो इसके पैरेलल एक और लाइन जरूर होगी जिसका स्लोप m होगा। एक स्लोप, मान लीजिए स्लोप दिया है 2, तो उस स्लोप 2 की दो लाइन आएंगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, दो टेंजेंट होंगी एक गिवन स्लोप की, ठीक है, एक सर्कल। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी। For a given slope, there will be exactly two tangents. There will be exactly two tangents. Parallel to each other. Slopes हैं तो वैसे ही parallel होगी, parallel to each other. On a circle. कोई भी सर्कल हो, उस पर अगर स्लोप आपने स्लोप दिया है तो उसकी टू टेंजेंट्स मिल रही हैं। ये तो स्लोप फॉर्म जो कि इंपॉर्टेंट है, तो हम दूसरे फॉर्मेट को भी देखते हैं सर्कल का, और जो चेंज जनरल इक्वेशन को आप परफेक्ट इस फॉर्म के तो लिख ही सकते हो, तो उससे देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m ऑन सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx वाला जो है, अब उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ऐसे आपने परफेक्ट इसका बना लिया, विल बी। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगा, इसका स्लोप m होगा। इस पर क्या है, y बराबर mx प्लस है, इसमें क्या होगा, बस रिप्लेस कर देना, x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पर x माइनस x1 है, y के प्लेस पे क्या है, बस यहाँ पे टेंजेंट में भी रिप्लेस कर देते, मतलब ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1 प्लस माइनस a इनटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। ये है टेंजेंट। नोट करिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m, ठीक है। तो किसी जनरल सर्कल पे भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका स्लोप मालूम। कोई डाउट है अभी तक के पॉइंट्स में? और पॉइंट्स फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ें।